अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक ज़माना था जब हमारे मुल्क में ज़ात पात का रिवाज अहम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। महाड़ का चौदार तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और चौदार तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके लीडर नौजवान भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले इन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोग के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 में हिजरी के एक गांव महू में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सकपाल फ़ौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजिमत ख़त्म करके वो सतारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। पछड़ी ज़ात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे लोगों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनके स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। भीमराव को भी अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव अम्बेडकर लिखने लगे। इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क से ज़ात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस ज़माने में दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर की कोशिशों से इनके लिए मंदिरों के दरवाज़े खुल गए। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि समाज में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। डॉक्टर अम्बेडकर एक अच्छे कानून दां थे। आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो उस कमेटी के सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1965 को भारत के इस अज़ीम रहनुमा की मौत हो गई। तो बच्चों, इसके मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़ाक़, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हमें इस सबक में बताया है। तो बच्चों, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक ज़माना था, एक ज़माने में हमारे मुल्क में ज़ात पात का रिवाज आम था। तो पहले के ज़माने में बच्चों, ज़ात पात मतलब जो कम दर्जे के, ज़्यादा दर्जे के, ऐसे ऊंच नीच का रिवाज था। मतलब कमतरी में देखना और ये लोग बड़े हैं, ये लोग कमतर है, ऐसे रिवाज था पहले के ज़माने में। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। तो दलित एक इसका नाम है ज़ात का नाम है दलित। तो उस ज़ात का नाम दलित होने की वजह से उनको
कमतर लोग समझते थे, नीचा देखते थे उनको। तो उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। मतलब वो लोग कमतर थे, इसके लिए उनको गांव में जो है पानी ही उनको लेने नहीं देते थे, इजाज़त नहीं थी। तो महाड़ का चौदार तालाब भी उनमें से एक था। तो वहाँ का जो गांव था, वहाँ के गांव में जो तालाब था, वो तालाब क्या करते थे, उन्हीं में से एक था उनके गांव में से महाड़ का चौदार तालाब। तो आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ क्या हो गए, उठ खड़े हुए। उनको ये नाइंसाफ़ी पसंद नहीं थी, जो लोग ज़ात पात में फ़र्क करते थे, है ना। और चौधार तालाब के किनारे पहुंच गए। बहुत ये जो दलित लोग हैं, उन लोग को ये नाइंसाफ़ी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने वो तालाब के किनारे पहुँचे। उनके लीडर नौजवान भीमराव अम्बेडकर थे। दलितों के जो लीडर थे भीमराव अम्बेडकर, वो भी वहाँ पर थे, उनके वो लीडर हैं। भीमराव पछड़ी जात से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जो इनकी जो जात थी वो पछड़ी थी, और वो क्या करने लगे, दलितों की मदद करने लगे, ठीक है। उनका भीमराव अम्बेडकर का पछड़ी जात से उनका ताल्लुक़ था, रिलेशन था। सबसे पहले इन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या किए, हिम्मत करके वो तालाब के पानी को छुए। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला, दूसरे जो थे कमतर लोग, उनको भी वो हौसला मिला, क्योंकि वो उनके लीडर थे ना। अब हमारे जो लीडर हैं, हमारे से जो बड़े लोग हैं, हम वो जो लोग काम करेंगे उनके साथ हम भी क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो उनको हौसला मिला लोगों को, उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। इसलिए है ना बच्चों, वो जो तालाब का पानी था सबके लिए आम हो गया। उसके अंदर जो नाइंसाफ़ी थी वो मिट गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। उनका नाम देखो, रियल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 में मध्य प्रदेश के गांव महू में पैदा हुए थे, है ना बच्चों, 1891 में। उनके वालिद जो रामजी थे, उनके अब्बा जो रामजी थे, वो फ़ौज में क्या थे, मुलाजिम थे। वहाँ पर वो फ़ौजी में काम करते थे। बाद में उनकी मुलाजिमत जब ख़त्म हो गई तो वो सतारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। उनके भीमराव जो ये अम्बेडकर है, उन्होंने यहीं पर उनकी तालीम यानी एजुकेशन यहाँ पर ही उन्होंने हासिल किए। पछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। देखो बच्चों, तो उनकी पढ़ाई में भी उनको बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उनको नीची नज़र से देखते थे। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। देखो कितना बड़ा जुल्म करते थे लोग, कि उन्हें बैठने की भी ज़रूरत पड़ती तो वो अकेले ही बैठते थे। ऐसा दूसरे लड़कों के साथ बैठना भी नहीं उनको था ऑटो का। उनके स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे। उनके जो उस्ताद थे, टीचर थे, उनका नाम अम्बेडकर था। वो भीमराव को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। भीमराव क्या करते थे, बहुत पसंद करते थे उनको भी। उस्ताद भी मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भीमराव भी उनको चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम भीमराव अम्बेडकर लिखने लगे। तो उनके उस्ताद का नाम उन्होंने क्या किया, आगे अपने नाम के आगे लिखने लगे। तो इब्तदाई तालीम पूरी होने के बाद वो आला तालीम, उनकी शुरू की तालीम जो थी वो ख़त्म होने के बाद उससे भी ज़्यादा आला तालीम और हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बच्चों वो अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कहाँ, इंग्लिस्तान को चले गए। इंग्लिस्तान से वो आने के बाद उनका नाम डॉक्टर अम्बेडकर, मुल्क से ज़ात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किए, उन्होंने एजुकेशन हासिल किए, अच्छी
फिर उसके बाद उन्होंने ज़ात पात का जो फ़र्क है, तफरीक मतलब जो लोग उनको नीचा और ऊंचा दिखाते थे लोग आपस में, तो वो मिटाने का उन्होंने क्या किए, पक्का इरादा किए। उस ज़माने में दलित को मंदिरों में जाने नहीं देते थे। देखो उनको कितना जुल्म करते थे, उनकी मंदिरों में भी जाने नहीं देते थे। फिर उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने कोशिश से अपने क्या किए, मंदिर के दरवाजे भी खोले उन्होंने, है ना। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि समाज में जो है इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, अपने जो समाज है, अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या करना है, एजुकेशन, तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज़्ज़त की ज़िंदगी मिलती है। उन्होंने बहुत से स्कूल कॉलेज भी खोले। देखो इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं बच्चों अपने लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो स्कूल और कॉलेज खोले, औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। पहले के औरतें बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनकी भी तालीम के लिए उन्होंने क्या किए, तवज्जो दी, ध्यान दिए। फिर अच्छे कानूनदा थे वो। डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, कानूनदान भी थे। वो आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो इन्होंने क्या किए, कमेटी बनाई। उस कमेटी के सदर, ये उस कमेटी के सदर भी थे, और मुल्क का दस्तूर बनाने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। मुल्क का जो दस्तूर है, कानून है, बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1956 में, है ना, भारत के इस अजीम रहनुमा की मौत हो गई। इनका इंतकाल कब हुआ, 6 दिसंबर को हुआ, और 1956 के ईयर में हुआ है। तो इस्लाम बिन रज़्ज़ाक़ जो ये इसके मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने ये सबक लिखे हैं।